दोस्तों, अयोध्या में एक छोटी के संत थे। उन्हें रामायण सुनने का बड़ा ही शौक़ था। जहाँ कहीं भी रामायण चलती थी वहाँ पहुँच जाते थे और बड़े प्रेम से और बड़े भाव से रामायण सुनते थे। हाय गाइस, मैं हूँ शिव और एक छोटा सा प्रसंग हम सबके लिए। एक दिन राम कथा सुनाने वाला कोई नहीं मिला। वहीं पास के पंडित जी रामायण की पोथी लेके जा रहे थे। तो पंडित जी ने संत को देखा तो प्रणाम किया और कहा कि महाराज, मैं आपकी क्या सेवा करूं। संत ने कहा कि पंडित जी, रामायण कथा सुना दीजिए, लेकिन हमारे पास दक्षिणा देने के लिए 1 रुपये भी नहीं है। हम तो फक्का साधु हैं, लंगोट माला और कमंडल के सिवा और कुछ नहीं है, और कथा भी हमें एकांत में सुननी है। तो पंडित जी ने कहा कि ठीक है महाराज, आप चलिए। पंडित जी और संत जी दोनों सरायों के तट पर जा विराजे और वहाँ पर रामायण की कथा प्रारंभ हो गई। पंडित जी और संत जी सरायों के तट पर रोज आके विराजते और रामायण की कथा चलती रहती। संत जी बड़े ही प्रेम से कथा सुनते और कभी भाव विभोर होकर नृत्य करते तो कभी रोने लगते। जब कथा समाप्त हुई तो संत जी ने पंडित जी से कहा, आपने बहुत अच्छी कथा सुनाई है, हम आपसे बहुत प्रसन्न हैं। दक्षिणा देने के लिए हमारे पास 1 रुपये नहीं है, परंतु आज आप हमसे जो चाहे वो मांग लो। दोस्तों, संत जी सिद्ध कोटि के प्रेमी थे। वो सीधे सीताराम जी से संवाद किया करते थे। पंडित जी ने संत जी से कहा कि मैं बहुत गरीब व्यक्ति हूँ, मुझे बहुत सारा धन मिल जाए। संत जी ने प्रभु से प्रार्थना की, कृपया इसे धन दे दीजिए, और भगवान मुस्कुरा दिए। संत ने कहा तथा अस्तु। फिर संत ने उस पंडित जी से कहा कि मांगो, और क्या चाहते हो। पंडित जी ने कहा कि हमारे यहाँ पुत्र का जन्म हो जाए। तो संत जी ने प्रभु से प्रार्थना करी और श्री राम जी मुस्कुरा दिए। संत जी ने तथा अस्तु कहा और कहा कि तुम्हारे यहाँ बहुत अच्छा और ज्ञानी पुत्र होगा। फिर संत जी ने पंडित जी से कहा कि और कुछ मांगना हो तो मांग लो। पंडित जी ने कहा कि हमें सीताराम जी की अखंड भक्ति और प्रेम प्राप्त हो। तो संत जी ने कहा कि ये नहीं मिलेगा। पंडित जी बड़े ही आश्चर्य में पड़ गए और बोले कि महाराज, आप ये क्या बोल रहे हो। संत जी ने कहा कि तुम्हारे मन में प्रथम प्राथमिकता धन, सम्मान और घर की है, और दूसरी प्राथमिकता पुत्र की है, और तीसरी प्राथमिकता भगवान की भक्ति की है। जब तक हम संसार में पुत्र, धन और परिवार को प्राथमिकता देते रहेंगे, तब तक भगवान की भक्ति नहीं मिलेगी। संत जी ने पंडित जी को बताया। भगवान ने जब केवट से पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए, केवट ने कुछ नहीं मांगा। प्रभु ने पूछा, तुम्हें मैं बहुत सा धन देता हूँ। केवट बोला नहीं। प्रभु ने कहा कि ध्रुपद ले लो। केवट बोला नहीं। इंद्रपद, पृथ्वी का राजा, यहाँ तक कि मोक्ष तक देने की बात की, लेकिन केवट ने कुछ नहीं लिया। तब जाके प्रभु ने उसे भक्ति प्रदान की। संत जी ने पंडित जी को बताया, हनुमान जी को जानकी माता ने अनेकों वरदान दिए, बल, बुद्धि, सिद्धि, अमरत्व आदि, परंतु उन्हें प्रसन्नता नहीं हुई। अंत में जब जानकी जी ने श्री राम जी की प्रेम और अखंड भक्ति का वर दिया तो खुशी के मारे झूम गए। दोस्तों, अगर आपको भगवान की भक्ति चाहिए तो संसारिक मोह माया को त्यागना होगा। अगर ये कंटेंट आपको यूजफुल लगा हो और लगा हो, कुछ सीखने को मिला हो, तो इसी वक्त हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखना, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह यूजफुल कंटेंट प्रतिदिन बनाते रहते हैं। जय श्री राम।